कहानी शुरू होती है अमेरिका के 1950s के टाइम में, जहाँ पर सभी कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वांडा और विजन की जस्ट अभी अभी शादी हुई है और साथ ही उन्होंने अपना एक नया घर भी शिफ्ट किया है। वांडा जिसके पास में टेलीकाइनेसिस की पावर होती है और वहीं विजन जिसके पास में माइंड टेलीपैथिकल पावर्स होती है। वो अपनी पावर्स के साथ अपना रूप बदल भी सकता है और साथ ही चीजों के आर पार भी जा सकता है। वो दोनों ही अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश भी हैं। वो दोनों आपस में एक हैप्पी लाइफ भी जी रहे होते हैं। वहीं पर दोनों की नज़र उनके घर में मौजूद कैलेंडर पर पड़ती है जिसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ होता है, मगर उन दोनों को नहीं पता कि इस हार्ट का मतलब क्या है। वहाँ पर विजन ये प्रिटेंड करता है कि उसे पता है कि 23 पर जो आज हार्ट बना है इसका मतलब क्या है, जबकि वांडा ये कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, मगर एक्चुअल में वांडा को पता नहीं था कि 23 की डेट पर आज ये हार्ट क्यों बना हुआ है। मगर फिर भी बात को संभालने के लिए वांडा कहती है कि जब तक तुम घर पर आओगे तब तक मैं सब कुछ अरेंज करके रख दूंगी, अब अच्छे से अपनी जॉब पर जाओ और अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ वांडा भी अब सोचने लगती है कि आखिर आज के दिन में स्पेशल क्या है, ऐसी क्या बात है जो मैं भूल रही हूँ, जो मेरे माइंड से उतर चुकी है। मगर तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो होती है उनकी नेबर जिसका नाम होता है एग्नेस। वो उसके साथ में बातें करने लगती है, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर मिले थे, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया। तब वहाँ पर वांडा बताती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो हम हमेशा से ही साथ में हो। और साथ ही इन्हीं बातों में ये भी पता चलता है कि एग्नेस की शादी भी 2 जून को हुई थी। उसके पति का नाम होता है रैल्फ। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है विजन पर, जो कि कंप्यूटेशनल सर्विस इनकॉर्पोरेटेड में जॉब कर रहा होता है। वो उस कंपनी का सबसे होनहार एम्प्लॉय होता है। उसको जो भी काम दिया जाता है वो एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह उसे फास्ट वे में कर देता है, क्योंकि उसके पास तो वैसे भी काफी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। मगर फिर भी विजन काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसे काम करना तो आता है, मगर उस काम को हम कर क्यों रहे हैं इसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, हम यहाँ पर क्या करते हैं और क्यों करते हैं। तब उसका कलीग उसे बताता है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर की सर्विसेज देते और करते हैं। और उनकी बातें चल ही रही होती है, लेकिन तभी उसका बॉस मिस्टर हार्ट वहाँ पर आ जाता है और वो विजन से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज की डेट तो याद है ना। तब वहाँ पर विजन की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि हमने कैलेंडर पर एक डेट लगा रखी थी जिसमें 23 के ऊपर एक हार्ट बना हुआ था। और तब उसे समझ में आता है कि हार्ट का मतलब ये है कि आज मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट हमारे घर पर डिनर के लिए आने वाले हैं। इसी बात से विजन अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता है और हम सब ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं। हालांकि ये बात अब विजन को तो पता चल जाती है और वो इसी बात को वांडा से कंफर्म करना चाह रहा होता है, इसलिए वो वांडा को कॉल लगाकर पूछता है कि क्या तुमने सारी कुछ प्रिपरेशन कर दी। मगर दूसरी ओर वांडा को ये पता ही नहीं होता कि आज मिस्टर एंड मिसेस हार्ट घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं। उसे तो ये लग रहा था कि शायद आज हम दोनों की एनिवर्सरी है। विजन एक ठंडी सांस लेता है, उसे समझ में आता है कि हाँ अब फाइनली सब कुछ ठीक है और घर पर जाने के बाद कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। वहीं पर हमें एक एडवर्टीजमेंट भी दिखाया जाता है एक टोस्टर का, जो कि बनाया गया होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से। और फिर जब शाम होती है तब वहाँ से विजन अपने बॉस को और साथ ही उनकी मिसेस को लेकर अपने घर पहुँचता है। मगर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वहाँ पर वांडा ने वहाँ की पूरी लाइट्स को बंद कर रखा होता है। उसने सोचा था कि जैसे ही विजन यहाँ पर आएगा मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन उसकी वजह वहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता है कि विजन अपने बॉस के साथ में घर पर आया है। और जब वो उनके बॉस को वहाँ पर पाती है तो वो बिल्कुल घबरा जाती है और तब विजन उसे बताता है कि आज ये दोनों हमारे घर पर डिनर पार्टी के लिए आए। इसी की वजह से तो कैलेंडर में 23 पर हार्ट बना हुआ था। हालांकि इस मोमेंट तक घर में कुछ स्पेशल खाने के लिए तो नहीं बना हुआ था, मगर तब वांडा कोशिश करती है कि वो घर में कुछ खाने के लिए बना दे ताकि उनकी इंसल्ट ना हो। और वो अपने मैजिक से कोशिश करती है कि कुछ अच्छा बन जाए, मगर उसका जादू उस टाइम डिप्रेशन की वजह से काफी ज्यादा उल्टा पुल्टा होने लगता है। तो वो एग्नीस को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। उस मोमेंट पर एग्नीस उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर तो जरूर आती है। वो फिर से अपना जादू ट्राई करती है, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती और काफ़ी मेहनत के बाद में वो फाइनली कुछ ऐसा बना देती है जो कि डिनर तो नहीं होता, मगर ब्रेकफास्ट जैसा ज़रूर लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हार्ट और मिसेस हार्ट भूख से पागल हो रहते हैं, लेकिन तभी विजन उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी गिटार बजाता है, कभी उन्हें गाना सुनाता है और साथ ही टाइम किल करने की कोशिश करता है। इसके बाद सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी मिस हार्ट वहाँ पर विजन और वांडा से पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर मिले थे, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी। हालांकि ये बात एग्नीस ने पहले भी वांडा से ज़रूर पूछी थी, मगर तब भी वांडा के पास में उन बातों का जवाब नहीं था। और इस बार अगेन पूछने पर वो कुछ डिप्लोमेटिक सा आंसर देती है, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि उसके पास में जवाब एक्चुअली होते ही नहीं थे, क्योंकि ये सारी की सारी इमेजिनेशन बेसिकली वांडा के माइंड में चल रही थी। उसी दौरान जब मिस्टर हार्ट खाना खा रहे होते हैं तो उनके गले में एक हड्डी फंस जाती है
और वो खांसते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। मगर तभी विजन अपनी सुपर पावर के साथ में उनके गले में अपना हाथ डालकर उस हड्डी को निकाल देता है। इस बात से मिस्टर हार्ट काफी खुश होते हैं। वो उससे कहती है कि अगले दिन मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। और जब मिस्टर हार्ट वहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो वो वापस से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ से अगेन विजन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। वांडा विजन अगेन एक चैन की सांस लेते हैं और अपने सोफे पर आकर आराम से बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब वहाँ पर वांडा विजन से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों काफी अजीब और काफी अलग ही कपल हैं? जिस तरीके से बाकी और भी कपल होते हैं हम बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है, क्योंकि हमने इतना टाइम साथ में बताया मगर अभी तक हमारे पास में रिंग भी नहीं है। और तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी रिंग खुद बनाएंगे और वो दोनों अपने हाथ आगे करते हैं और वहीं पर वांडा अपने टेलीपैथिकल पावर्स के साथ में दोनों के लिए ही एक एक रिंग तैयार कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। मगर यहीं पर हमें एक ट्विस्ट पता चलता है। जैसे ये सीरीज यहाँ पर एंड होती है हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक टीवी के अंदर चल रहा होता है और इसका रिमोट एक इंसान के हाथ में होता है। और इसी के साथ वांडा विजन का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।